हाँ हाँ ध्यान दे लो, भागवत जी को श्लोक है, कई अट्टे पट्टे शास्त्र। भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें तुम्हारा। यस स्वतंत्र इव द्विज, मेरा भक्त स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूं। भगवान कह रहे हैं अरे महाराज, भगवान ने तो यहां तक कह दिया, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि रे। मैं तो भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे ध्यान देने की बात है। जो मोए भजे भजू में वाकू में दासन को दास, जो मोए भजे भजू में वाकू में दासन को दास। श्री गीता जी से बात बोल रही है, गीता जी में लिखा है यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मम पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है मैं भी उसे सब जगह देखता हूँ, जो मुझे भजता है मैं भी उसे भजता हूँ। भगवान वही कह रहे हैं जो मोई भजे भजू में वाकू में दासन को दास, जो मोई भजे भजू में वाकू में दासन को दास। हरि सेवा करे करूं मैं सेवा, ओ पूरा विश्वास, यही तो मेरे मन से भगत झूठा गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान, झूठा गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। भगवान भक्त का झूठा भी खा लेते हैं, सबरी के बेरों को खा गए, झूठे बेरों को खा गए। गले किसको लगाया? अधम आमिष भोगी, मांस गले सड़े मांस को ठिकाने लगाने वाला गीधराज जटायु, 12 बार संहारत गार जटायु की धूल जटा न सुधारी, मेरे प्रभु ने अपनी जटाओं से उसकी धूली को झाड़ा। झूठा गले लगाओ नहीं जात को ध्यान, झूठा गले लगाओ नहीं जात को ध्यान। आचार्य विचार कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम देखिए भगवान और क्या कहते हैं अपने भक्तों के साथ में। पग धो और सेज बिछाऊं चाकर बनूं हजार, पग धो सेज बिछाऊं चाकर बनूं हजार। अरे भैया मैं तो अपने भक्तों के पैर भी धो लेता हूँ। सुदामा जी गए तो शीस पगान जगातन पे प्रभु जान कुमाए बसो कोई ग्राम, धोती पटी सी सकी दुपटी हर पाय द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक गयो चच सो बसधा, पूछ चरि दयाल गुना तागत नाम सुधा। एक बिहार विवायन सो पग कंठ
सुख पायो सत्संग आए दीन दशा करुणा के करुणा रोए पानी पराग को हाथ छियो के जल सोमक होए। ओ मेरे महाराज भगवान शरण में पग भी धोता हूं, पग धोऊं और सेज बिछाऊं चाकर बनूं हजार, पग धोऊं और सेज बिछाऊं चाकर बनूं हजार। हरिहातुं बैल बनूं गरवारो वेतन खारथ बान शरण आई मिलो भगत मेरे मुकुट मणि रे मिलो संग तो भगत को दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान करे पग धोऊं और सेज बिछाऊं चाकर बनूं। क्यों जी? भगवान ने पैर सुदामा जी के धोए, सेज किसकी बिछाई? एक नंदा नाम के नाई थे, एक राजा के यहाँ जाते जाते सैया बिछाने का काम करते थे। एक दिन राजा के यहाँ, एक दिन नंदा नाम के नाई के यहाँ कुछ संत आ गए। नंदा नहीं जा पाए राजा की सैया ठीक करने, सेज बिछाने नहीं जा पाए। भगवान को पता था, भगवान को पता था ये मेरे भक्त को प्रताड़ित करेगा, मेरे भक्त को कष्ट देगा। भगवान स्वयं पहुंच गए नंदा बन करके और राजा की सैया को ठीक किया, बिछाया। मालूम पड़ा जब नंदा शाम को गए और नंदा ने कहा राजन आप क्षमा कर देना, मैं सुबह जल्दी से नहीं आया। राजा ने कहा नंदा झूठ बोलते हो, आए थे सुबह। घर आए और गोविंद के विग्रह को अंत से लगा करके रोने लगे। मेरे गोविंद आज तुमने ये काम भी मेरे लिए कर दिया। पग धोऊं और सेज बिछाऊं चाकर बनूं हजार। हाँ तुम बैल कहाँ के? नरसी की बेटी का भात भरने के लिए। प्रसंग को ज्यादा नहीं कहेंगे। जब भगवान भात भरने के लिए जा रहे थे, नरसी भक्त हैं, भगवान के अति सखा हैं, अति प्रिय हैं। भात भरने के लिए जा रहे हैं, टूटी सी गाड़ी हल्के बैल और साधु महात्मा उसमें बैठे हैं। क्योंकि बन जाते हैं गैर रिश्तेदार जब धन खास होता है और बिगड़ जाते हैं गरीबी में जो अपना खास होता है। धन तुम्हारे पास है तो सब तुम्हारे हैं, दूर के रिश्तेदार भी तुम्हारे ऊपर नहीं कहलाए। साधु महात्माओं को साथ लेकर के भक्त नरसी जा रहे हैं भात भरने के लिए। गाड़ी बैल हारे को हरना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, और जब कोई न हुआ सिया राम जपा करना। बोले ओ मेरे कृष्ण मुरारी अटकी गाड़ी उड़ाए। ओ कृष्ण मुरारी आप से गाइए, सब गाइए। ओ मेरे कृष्ण मुरारी अटकी है गाड़ी। अटकी गाड़ी गारे तुम्हें बजिया गंगा डालो। अटकी गाड़ी बजिया गंगा डालो।
आय कैलाश बचा जा स्वामी, आय कैलाश बचा जा स्वामी, ले जा कनक सहारो संकट कटे क्यों है भारी, अटकी है गाड़ी उड़ाने में, ओ अटकी है गाड़ी उड़ाने में, ओ मेरे कृष्ण मुरारी, अटकी है गाड़ी उड़ाने में, आओ से सब गाइए, अरे दुर्बल है मेरी दोनों बधिया, बैठी बीच डगर रे, दुर्बल है मेरी दोनों बधिया, बैठी बीच डगर रे, और भात भरन को जानो स्वामी, भात भरन को जानो, मोह सिर सागर में मोए, वो तो है अवामी, अटकी है गाड़ी उड़ाने में, अटकी है गाड़ी उड़ाने में, हरि बोल। यदि मैं भात नहीं भर पाया तो क्या होगा, भरना पाऊं भात सुता को लगे बात में पट्टा, भरना पाऊं भात सुता को लगे बात में पट्टा, भरना पाऊं भात सुता को लगे बात में पट्टा, भरना पाऊं भात सुता को लगे बात में पट्टा, रामा धिया ताहिनो देगी, रामा बेटी ताहिनो जो रात करेगी ठट्ठा हंसी, होएगी तुम्हारी, अटकी है गाड़ी उड़ाने में। क्यों बहनों, ए बहनों, तुम इनते हार गई हो का? देखियो सगरी पब्लिक ठाड़े हाड़े नाच रही है, तुम डेढ़ नाच रही है, ये क्या बात है? ओहो मेरे कृष्ण मुरारी, अटकी है गाड़ी उड़ाने में, ओहो मेरे कृष्ण मुरारी, अटकी है गाड़ी उड़ाने में, सुनी देव नरसी की आए, संकट काटे जग के, भगवान आगे बसूला कंधे पे रखा है और आकर के नरसी से बोले, भक्त क्यों बैठा है? अरे लाला तो काले देनो तू छोड़, अरे बताना भक्त क्यों बैठा है? बोले मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तू बनाए वो जाने का। भगवान बोले बस हमारा काम यही है कि हमने भक्तों की बिगड़ी हुई गाड़ी को बनाया है और कोई हमारा काम ही नहीं है। भगवान ने गाड़ी को बनाया और भगवान बैठ गए। सुनी देव नरसी की आए, संकट काटे जग के, सुनी देव नरसी की आए, संकट काटे जग के, और चलन लगे दो बैल बैठ गए, चलन लगे गढ़वारों बनने गाड़ी चली अफडारी, करती है गाड़ी उड़ाने, अटकी है गाड़ी उड़ाने, ओहो मेरे कृष्ण मुरारी, अटकी है गाड़ी उड़ाने, कृष्ण अटकी है गाड़ी।
बड़े भाव से आज भगवान ने भाग भरवाया है। प्रसंग पर आइए। दुर्वासा महात्मा के बारे में दुर्वासा महात्मा को समझा रहे हैं भगवान, मैं तो भक्तों के ये काम भी करता हूं। तो भैया देखो भगवान कितने करुणामयी हैं। गोविंद भगवान की जय। नारायण आज भगवान बड़े भाव से सबको समझा रहे हैं कि मेरा भक्त का मान कितना है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का मान रहना चाहिए, मेरे भक्त का सम्मान में कमी ना आ जाए। यही भगवान की महत्ता है। निज अपराध रिसाई ना कहूं। भगवान अपने अपराध पर नाराज नहीं होते। भगवान का कोई बुरा कर दे, देखो आप मंदिर जाते हो जाती हो, किसी देवता पे थोड़ा जल चढ़ाया, किसी पे ज्यादा जल चढ़ाया, तो तुम्हारे मन में क्या आती है? इन पे 8 चिनोरी चढ़ाई प्रसाद की, इनको 2 ही रह गई, बुरा मानेंगे। सुनो भगवान के दरबार में ये बुरा और भला मानने का कोई सिस्टम ही नहीं है। भगवान तो सबको समान दृष्टि से समान भाव से देखते हैं। भैया आज भगवान ने समझा दिया, भक्त मैं अपने अपराध पर किसी से नाराज नहीं होता, पर मेरे भक्त का यदि कोई अपराध करता है तो रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, जो अपराध भगत करे श्री राम जय राम जय जय राम। कोई अपराध करे कोई बात नहीं, पर मेरे भक्त का कोई अपराध कर देता है तो उस अपराधी को मैं अपनी रोष रूपी अग्नि से जलाकर भस्म कर देता हूं। भैया ऐसे की गोद में खेलो जो तुम्हें पक्का बना दे। अरे पक्का होना जो चाहे, पक्का होना जो चाहे, किसी पक्के के सलखे कच्ची सरसों पेल के खल ही मिले तेल। कच्ची सरसों पेलोगे तो न खल मिलेंगे तेल। इसलिए किसी बड़े किसी पक्के के पास बैठिए। भगवान की गोद से बड़ी कोई गोद नहीं। संसार के पीछे क्यों पड़े हो? संसार कुछ नहीं कर सकता। भगवान किसे कहते हैं? अरे कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। करने वाले को न करने वाले सबको पूर्ण कर दे, उसी का नाम ईश्वर है। तो भैया ऐसे पति को करे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल को तेरो चुड़ लो अमर हो जाए। पति बनाए तो उसको बनाए जो अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहा है। जीवन में कभी जिसका सौभाग्य कोई मिटा ही नहीं सकता। भैया भगवान की शरण हो जाइए। आज भगवान ने यही समझा दिया। श्री दुर्वासा जी महाराज को पता चल गया कि भगवान के भक्त क्या होते हैं। दुर्वासा जी महाराज लौट करके आए। देखो नियम, 1 वर्ष तक जिस स्थान पर खड़े छोड़े थे अम्बरीश राजा, 1 वर्ष हो गया दुर्वासा जी को और 1 वर्ष तक वहीं खड़े रहे। 1 वर्ष हो गया खड़े खड़े, केवल जल के सहारे से रहे, भोजन ग्रहण नहीं किया। यदि भगवान कृपा कर दे तो उस पर कभी घमंड मत करना, अहंकार मत करना। अहंकार हो गया तो गिर जाओगे।
1 वर्ष तक राजा अम्बरीश खड़े रहे, केवल जल के सहारे भोजन नहीं किया। ब्राह्मण को कष्ट हो रहा है, मैं भोजन करूं, मैं भोजन नहीं करूं, भोजन नहीं किया। और दुर्वासा जी आए, अम्बरीश राजा के चरणों में गिरना चाहते हैं। अम्बरीश राजा ने लेकर के गोदी में हृदय से चिपका लिया भक्त को। दोनों बहुत रोए और दोनों ने साथ बैठ करके भोजन किया है। ये है भक्त की भक्ति। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, कि जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं पग साथ। जो तू केड़ो काठ सो, तो मैं लोहे की लाठ। भैया भगवान की तरफ एक पग रखो, भगवान तुम्हारी तरफ कितने आएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। नारायण भगवान की जय। दोनों ने बैठकर के महाराज एक साथ भोजन किया है। विरूपः केतवान शंभु अम्बरीश सुतास्त्रियः। विरूप, केतवान और शंभु अम्बरीश जी के 3 पुत्र हुए हैं। अपना राज्य किया है, इन्हीं से महाराज ये वंश आगे चला है। प्रसंग घड़ी बड़ी तेज चलती है इस समय में, पता नहीं क्यों। कभी कभी मन करता है उतार के रख दो। गोविंद भगवान की जय। सही कह रहे हैं नारायण। आज विरूप, केतवान और शंभु 3 पुत्र हैं अम्बरीश जी के। इसी वंश में आगे चल करके सगर नाम के राजा हुए हैं। सगर की 2 पत्नियां हैं, सुमति और केसनी। महाराज सुमति के गर्भ से मांसपिंड उत्पन्न हुआ। महात्माओं से, विद्वानों से कहा सगर राजा ने, महाराज इतने दिन बाद संतान की प्रतीक्षा लग रही थी, पर मांसपिंड उत्पन्न हुआ है। आप लोगों की वाणी कहीं झूठी होगी क्या? महात्माओं को क्रोध आ गया। क्रोध भरी दृष्टि से जैसे इस मांसपिंड की तरफ देखा, उस मांसपिंड के 60,000 टुकड़े हो गए और 60,000 टुकड़ों को भी पुनर्जीवित कर दिया महात्माओं ने। संतों वो 60,000 सगर के पुत्र कहते हैं। दूसरी रानी केसनी, केसनी के पुत्र हुए असमंजस। महाराज एक बार इन्होंने राजा सगर ने यज्ञ किया, अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ के पीछे पुत्रों को भेज दिया। घोड़े को कोई न पकड़े, पुत्र गए उसके पीछे, पर पुत्र ने जाकर घोड़े की रक्षा में जा रहे, घोड़ा अपने आप कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के रुक गया। कपिल महात्मा आंख बंद करके बैठे थे। 60,000 पुत्रों ने कहा, एस बाज हरो चोर। अरे घोड़ा चुराए वालों, आंख बंद करके बैठो, पकड़ो और मारो। कपिल जी को क्रोध आ गया और कपिल जी के जैसे नेत्र खुले महाराज 60,000 के 60,000 भस्म हो गए। अब पुत्रों को भस्म देख करके, अपने भाई को भस्म देख करके असमंजस जी पीछे से आए और उन्होंने अपने भाइयों की चिताओं को देखा, भस्मीभूत देखा भाइयों को, और भस्मीभूत देख करके महात्मा जी से, कपिल जी से पूछने लगे, प्रभु इनका उद्धार कैसे होगा? ये भस्म तो होगा और इनका उद्धार बता दो। कपिल भगवान ने कहा, ये पृथ्वी पर यदि गंगा जी आ जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। महाराज गंगा जी कैसे आएंगे? बोले तपस्या करो, तपस्या से सब कुल हासिल होता है। श्री असमंजस जी महाराज तपस्या करने लगे, गंगा जी प्रकट नहीं हुई। इनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने जीवन भर तपस्या की, गंगा जी को नहीं ला सके। दिलीप जी महाराज के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने तपस्या करी, मैया गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। मैया गंगा प्रकट हुई और मैया गंगा ने कहा, भगीरथ कोपि धार्यते में वेग रसातलगतामहि। मेरे वेग को कौन धारण करेगा? मैं रसातल को चली जाऊंगी। तो बताओ क्या करूं?
बोले शंकर जी को प्रसन्न कर लो। भोले बाबा के पास में गए, भगवान से कहा गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लो। भोलेनाथ ने स्वीकृति दे दी। शंकर भगवान की जटाओं में गंगा मैया आ गई। भगवान भोलेनाथ ने एक जटा खोली पृथ्वी के लिए, आगे आगे भगीरथ जी का रथ और पीछे पीछे गंगा जी, आगे आगे भगीरथ जी का रथ और पीछे पीछे गंगा जी चल रही है। जन्नू ऋषि के आश्रम पर गंगा जी पहुंच गए। उनके आश्रम में उनकी जो पूजा पाठ की सामग्री थी उसको तितर बितर कर दिया। जन्नू महात्मा को क्रोध आ गया और जन्नू महात्मा ने मुंह में ले लिया गंगा जी को, पी गई। भगीरथ जी रथ को लौटा करके लाए हैं और भगीरथ जी ने प्रार्थना की, महाराज मैं तो अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लेके आया हूँ, आप पी गए। जन्नू महात्मा ने कहा, बमन करता हूँ तो गंगा जी पवित्र हो जाएंगे, मलमूत्र कर नहीं सकता। जंघा को फाड़ करके गंगा मैया को प्रकट किया है। उसी दिन से गंगा जी का एक नाम और पड़ गया था, जानवी गंगा। बोलिए जानवी गंगा की जय हो। जानवी गंगा नाम पड़ा है महाराज। इस तरह से गंगा मैया आगे गई हैं और गंगा मैया ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया है। 60,000 का उद्धार कर दिया। गंगा मैया में बड़ी सामर्थ्य है। गंगा जी की महिमा थोड़ी श्रवण करें। गंगा जी की कैसी महिमा है, बड़ी विचित्र महिमा है। गंगा गंगेत योगुया योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स कांक्षति। ध्यान दीजिए हमारी बात पर। 100 योजन दूर से भी साधारण जल में स्नान करते समय गंगा जी का स्तवन कर ले, गंगा जी का नाम ले ले, गंगा गंगा कह करके स्नान कर ले, तो उस दिन के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दिया? गंगा जी का नाम लेने मात्र से उस दिन के पाप नष्ट हो जाते। ऐसा मत करियो बड़े बड़े पाप कर ले और फिर यूं क्यों गंगा गंगा कह के नहा लेंगे तो नष्ट ना। अनजाने में किया हुआ पाप नष्ट होता है, जानबूझकर किया हुआ पाप नष्ट नहीं होता भैया, रजिस्टर्ड हो जाता है। नारायण इतनी महिमा गंगा जी की है। एक बार भोले बाबा से मैया ने पूछा, स्वामी कलयुग में आपका सबसे पवित्र तीर्थ कौन सा है? सबसे पवित्र तीर्थ आपका कौन सा है कलयुग में? भोले बाबा बोले गंगा जी। बोले गंगा स्नान करने वालों को आप क्या देते हो? भोले बाबा बोले दर्शन देकर के मोक्ष दे देता हूँ। यदि सच्चे हृदय से कोई गंगा स्नान एक बार कर ले मोक्ष हो जाता है। एक बार कैसे? अब आप लोग सोच रहे होंगे हम तो कोई ऐसा सुना है जो एक बार क्या, हम तो 10, 20, 20 बार स्नान कर लिए तो हम तो मोक्ष से आगे निकल गए। अब तो न कथा सुनने की जरूरत न गंगा नहाने की जरूरत। पर भैया कुछ पद्धति है, कुछ नियम है। गंगा मैया में कैसे स्नान करना चाहिए? भोले बाबा से मैया ने कहा कौन सा तीर्थ पवित्र है? बोले गंगा जी। क्या देते हो गंगा स्नान करने वाले को? बोले मोक्ष दे देता हूं। अच्छा महाराज कितने लोग जा रहे हैं गंगा जी स्नान को, सबको मोक्ष मिलेगा? भोले बाबा बोले ये सब गंगा जी ना जा रहे हैं। क्यों? कहां जा रहे हैं? बोले चलो दर्शन कराने। मैया बड़ी दिव्य परम सुंदरी है, अन्नपूर्णा मैया पार्वती बड़ी सुंदर है। भोले बाबा कोढ़ी बन गए और दिव्य सौंदर्य रूप लावण्य को लेकर के मैया उनके पास चौराहे पर बैठ गए। अब गंगा स्नान करने वालों को ये कद तो जाए ना, सब चीम जाए। गाड़ी की गाड़ियां आ रही हैं, दूर गंगा जी से गाड़ी खड़ी करी, कीर्तन करते करते जा रहे हैं, नाचते गाते सब जा रहे हैं। मैया के रूप लावण्य को देख के बोले या कोढ़ी के पास कितनी सुंदर स्त्री बैठी है, एक बोलो ले चलो कोई टीका बिगाड़ ले। भोले बाबा ने सारों करो मैया देख लो कि गंगा जी जा रहे हैं।
मैया बोली ना महाराज जी तो गंगा जी ना जा, ध्यान देना। निकल गए। दूसरो टोल आयो, जोर जोर से कीर्तन करतो, नाचतो गातो, तिलक छापे वगैरह वगैरह सब महाराज। मैया के पास आके बोले या कोढ़ी के पास कह ले रही है, चलो हमारे साथ ये जंगल में पड़ी हो, इतनी सुंदर हो, फलानी बात ढिमकी बात आए। नारायण भोले बाबा से मैया ने कही महाराज, भोले बाबा बोले देखोगे गंगा जी जा रहे हैं, मैया बोली ना महाराज जी नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक भक्त आया अकेला आ रहा है, कपड़े सिर पे रखे, भगवत चिंतन करता रहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। आपसे गाइए।